हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आशु शर्मा। हम एक +1 क्लास के वॉल्यूम सेकंड की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने अभी वॉल्यूम एलिमेंट्स का तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम स्टार्ट करें एनसीईआरटी के मैथ्स की। कंसेप्ट में एलिमेंट से कराऊंगी, लेकिन जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के करवाएंगे। जिसने कल वीडियो नहीं देखी, बेसिक कंसेप्ट वहाँ से जाके देख लो। आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 9.1। तो हमारे पास इसमें क्या कह रखा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ईच ऑफ द सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस दे रखा, उस सीक्वेंस की पहले कितनी टर्म निकालनी है, आपको 5 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो an दे रखा आपको n इंटू n प्लस 2। आपको कह रखा है कि सीक्वेंस की 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। कितनी निकालनी है? 5 टर्म्स। 5 टर्म्स निकालने, तो इसका मतलब कल बताया था कि n कहाँ से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर्स के सेट से। और नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 5 तक वैल्यू पुट करो। मैंने बताया था कल n की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ भी आपको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? 1 रिप्लेस करना पड़ेगा। 1 इंटू 1 प्लस 2। a1 किसके इक्वल हुआ? 1 इंटू 3। तो आपकी a1 की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई। जब आपको a2 निकालना है तो 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 4। तो वैल्यू कितनी हुई? 4 टू जा 8। उसके बाद आपको निकालना है a3, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 इंटू 5, 5 3 जा 15। उसके बाद आपको निकालना है a4, 4 इंटू 4 प्लस 2। तो आपका क्या? 4 इंटू 4 प्लस 2, 6, 4 6 जा 24। उसके बाद a5, 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 इंटू 5 प्लस 2 कितना हुआ? 7, 7 5 जा 35। कल आपको ये बताया था कि सीक्वेंस को लिखते कैसे हैं। सीक्वेंस को लिखना बताया था कि an इज इक्वल टू a1, a2, a3, a4, a5। अगर इनफाइनाइट है तो अप टू सोन तक, लेकिन हमें कितनी टर्म लिखनी है? पहले 5 टर्म्स लिखने हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? a1 की जगह पे क्या आया हुआ था आपका? 3, फिर 8, फिर 15, फिर 24 और फिर 35। पहले में आप पुट कीजिए 3, देन आप लिखिए 8, देन लिखिए 15, देन लिखिए 24 और देन लिखिए 35। ये आपकी सीक्वेंस की पहले 5 टर्म्स फाइंड आउट की। ऐसे ही आपको कंटिन्यू फर्स्ट टू लेके 6 तक के क्वेश्चन करने हैं। देखिए भाई कैसे करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके पास दे रखा है an इज इक्वल टू n बाई n प्लस 1। n कहाँ से बिलोंग करेगा? इसमें भी नेचुरल नंबर्स के सेट के। इसमें कितनी? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे a1 पुट करो 5, 1 की 1 बाई 1 प्लस 1। तो वैल्यू कितनी आई? 1 बाई 2। जब आप a2 निकालोगे तो 2 बाई 2 प्लस 1, 2 बाई 2 प्लस 1 वैल्यू कितनी होगी आपकी यहाँ पे? 2 बाई 2 प्लस 1, 2 बाई 3। a3 निकालोगे तो 3 बाई 3 प्लस 1 किसके इक्वल होगी वैल्यू? 3 बाई 4 की। a4 किसके बराबर होगा? 4 बाई 4 प्लस 1 के, 4 बाई 5 की। a5 चाहिए आपको, तो n की जगह 5 पुट करोगे, 5 बाई 5 प्लस 1। तो वैल्यू कितनी आएगी? 5 बाई 6। तो अब आपको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखिए। सीक्वेंस की फॉर्म में क्या होता है? 1 बाई 2, 2 बाई 3, 3 बाई 4, 4 बाई 5, 5 बाई 6। ठीक है भाई। अगर आपको कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कहाँ से आपको डाउट है। नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे भाई आपका वीडियो। सॉरी, आपका डाउट, जहाँ भी आपको डाउट आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कह रखा है an किसके बराबर दे रखा है? 2 की पावर n के। अब यहाँ पे आप n की जगह 1 की रिप्लेसमेंट कीजिए। वही 5 टर्म्स निकालनी है। 1 2 3 4 5। a1 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, a2 2 की पावर 2। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके साथ मल्टीप्लाई, नो। इसका मतलब आपको 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4, a3 2 की पावर
3। 2 की कितनी टाइम मल्टीप्लाई करने हैं? 3 टाइम्स। 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8। उसके बाद A4 2 की पावर 4 2 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 8 5 2 की पावर 5 2 2 2 की कितने टाइम मल्टीप्लाई? 5 टाइम, तो कितना हुआ? 32। अब आप इसको एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिखिए, an इज इक्वल टू 2 4 8 16 32। ठीक है भाई। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4th, an इज इक्वल टू 2n माइनस 3/6। यहाँ भी a1 पुट कीजिए 2 माइनस 3/6, तो वैल्यू कितनी बची? -1/6। a2 पुट करना है तो 2 इंटू 2 माइनस 3/6, 4 माइनस 3/6 इज इक्वल टू 1/6। a3 करेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 3/6, 6 माइनस 3/6 इज इक्वल टू 3/6। a4 पुट कीजिए 4 2 जा 8 माइनस के 3/6, 8 में से 3 का कितना बचा? 5/6। और a5 पुट करेंगे तो 5 2 जा 10 माइनस 3/6 7/6। आई होप सो आपको क्लियर होगा। अब इसको एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिखना है, तो सीक्वेंस की फॉर्म में तब आप लिख लोगे। इसको लिखना है जैसे कि -1/6 1/6 3/6 5/6 7/6। ठीक है भाई। अब आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो भाई करना कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है an इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 इंटू 5 की पावर n+1। अब आपको क्या कर रखा है? n की वैल्यू 5 तक रिप्लेस करनी, 1 2 3 4 5। तो a1 पुट किए -1 की पावर 1 -1 5 की पावर 1 प्लस 1। अब यहाँ पे -1 की पावर 1 -1 0, 5 की पावर 2। आपको पता है जब आप किसी भी नंबर्स की पावर 0 करते हैं तो आपको वैल्यू हमेशा क्या मिलती है? 1। -1 की पावर 0 करते तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 1। तो इसका मतलब 5 की पावर 2 टाइम कितना होगा आपके पास? 25 की। तो ये तो आपका क्या होगा? 1 इंटू 5 की पावर 2 25। जब आप a2 की बात करोगे तो -1 की पावर 2 -1 5 की पावर 2 + 1 करोगे तो यहाँ पे हो गया आपका 3। 2 में से 1 गया, कितना बचा आपका? 1 बचा। अब -1 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, -1 की पावर 1 करोगे तो -1 ही मिलना, तो -5 की पावर 3 करोगे, 5 की पावर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 125। a3 -1 की पावर 3 - 1 इंटू 5 की पावर 3 + 1। यहाँ पे होगा -1 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। अब यहाँ पे आपका होगा -1 की पावर 2, इवन पावर है तो इसका मतलब ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। तो -1 की पावर 2 क्या हुआ आपका? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो 5 की पावर 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 625। जब आप a4 निकालोगे तो -1 की पावर 4 -1 5 की पावर 4 + 1, तो यहाँ पे होगा 5 की पावर 5। -1 की पावर 4 -1 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5। अब -1 की पावर 3 कितना आपका? ओड टाइम की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलता है? -5 की पावर 5। इसकी मल्टीप्लाई कर लेना तो आई थिंक 1225 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। अब जब आप a5 की मल्टीप्लाई करोगे तो -1 की पावर 5 -1 इंटू 5 की पावर 5 + 1 करोगे तो यहाँ होगा 6। अब यहाँ पे आपके पास बचा -1 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6। जब आपने ओड टाइम इवन टाइम मल्टीप्लाई करोगे, -1 की 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, -1 -1 प्लस हो गया, फिर से दोबारा -1
-1, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इसका मतलब वैल्यू आपको क्या मिली माइनस, यहाँ पे आपको वैल्यू मिलती है 5⁶। तो अब आप इसको एक सीक्वेंस की फॉर्म में अरेंज कीजिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आई होप सो 6 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बाकी मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ इस क्वेश्चन के लिए। इसमें आपको करना है माइनस नहीं, इसमें सिर्फ पॉजिटिव टर्म सीरीज है। इसमें क्या रखा आपको an = n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4। इसमें क्या रखा है, जो ये n है ये मल्टीप्लाई में है, ना कि ऊपर वाले के, ये सारे के मल्टीप्लाई में है। इसमें क्या रखा है n इंटू n प्लस 4। जब आपने 1 पुट किया तो a1 = 1 इंटू 1 प्लस 5, 6/4। तो वैल्यू क्या मिली आपको 6/4। जब आप a2 की बात करोगे 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5/4, कितना होगा आपके पास 2 इंटू 4 प्लस 5/4, 4 प्लस 5 कितना होगा 9, 9/2। ऐसा ही a3 निकालोगे 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 5 /4, 9 प्लस 5 14, 14 3 का 42/4। ठीक है भाई। अब आपके पास आता है a4 में 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 5/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, ये होगा आपका 16 5 21। a5 आप निकालोगे तो क्या होगा 5 इंटू 25 प्लस में 5/4, ये हो गया 30, 150/4। तो ये आपके पास मिल गई आपको सीक्वेंस की पहले 5 टर्म्स। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या दे रखा है, आपको सीक्वेंस की nth टर्म दे रखी है, उसमें से आपको सीक्वेंस की पर्टिकुलर टर्म पूछ रखी है। भाई अगर आपकी सीक्वेंस की nth टर्म क्वेश्चन नंबर 7 में सपोज करो कि आपके पास an दे रखा है 4n-3। अब आपसे पूछा क्या है इन्होंने a17 और a24, मतलब सीक्वेंस की nth टर्म देके आपको पूछी गई है ये सीक्वेंस की 2 टर्म। अब आप मान के चलो सपोज a17 निकालना है, a17 निकालना है तो मैंने क्या कहा था, जो n यहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट एज इट इज nth टर्म के अंदर रिप्लेसमेंट कीजिए। तो 4 इंटू 17 माइनस के 3, ये होगा 68 माइनस के 3। तो आंसर कितना बचा आपके पास 65। जब आप a24 निकालोगे तो कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 24 माइनस के 3, क्योंकि 24 है तो n यहाँ 24 रखा, तो यहाँ पे किसकी रिप्लेसमेंट करोगे 24 की। 96 माइनस के 3, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 93। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। ये आपकी nth टर्म दी मिलेगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये आपकी सीक्वेंस की ये टर्म फाइंड आउट करो। अब आपके पास क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ ऐसा ही है। भैया आपके पास 8th 9th 10th 11th 10th तक आई थिंक ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या रखा है an = n²/2n। इसमें आपसे पूछ रखा है 7th टर्म निकालो। 7 निकालोगे तो n की जगह क्या रिप्लेसमेंट करोगे, डायरेक्ट 7 रिप्लेसमेंट करोगे। 7 का स्क्वायर 2⁻7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49/2⁻7। अगर इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर लो, अगर इसको एज इट इज रखना है तो एज इट इज रख लो। एज इट रखोगे 2⁻5 इंटू 2⁻2, 2⁻5 होगा 32। आई थिंक ये 128 आएगा, इसके नीचे इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसका आएगा 128। जब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या रखा है an किसके इक्वल दे रखा है -1 की पावर n-1 इंटू n की पावर 3। आपसे पूछा गया है सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 में a9 मतलब 9th टर्म ही पूछ रखी है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे -1 की पावर 9-1 इंटू 9 की पावर 3 पुट करोगे। तो ये क्या होगा -1 की पावर 9 में से 1 का कितना होगा 8 इंटू 9 की पावर 3। -1 की पावर 8, मैंने क्या कहा था जहां भी आपको पावर में इवन टर्म्स मिल जाए 2 4 6 8 2 का कोई भी मल्टीपल्स हो, तो इसका मतलब नेगेटिव पावर हमेशा किस में चेंज हो जाएगी पॉजिटिव पावर में। तो ये होगा आपके पास 9 की पावर 3 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा आई थिंक 9
9 की मल्टीप्लाई करोगे तो 81 मल्टीप्लाई बाय 9 9 और 7 29। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। सेम एज इट इज है, आप कर लेना भाई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th 12th 13 14 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है भाई क्वेश्चन नंबर 11 में? इसमें a1 टर्म दे रखी है an प्लस 1 दे रखी है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू राइट द फर्स्ट 5 टर्म ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। उसने आपको एक सीक्वेंस दे रखी है और सीक्वेंस की पहली 5 टर्म्स ही पूछ रखी है। मैं इसमें से 2 क्वेश्चन करवा दूंगी भाई, बाकी आप देख लेना। इसमें क्या रखा आपको an, इसमें आपको उन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में a1 दे रखा है 3 है और an आपको दे रखा है उन्होंने 3a की पावर n माइनस प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और एक क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, a1 और a2 दोनों 2 के इक्वल हैं और उसके बाद an दे रखा है उन्होंने an माइनस 1 n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसमें आपके कुछ चीज होती है, ये ध्यान से देखना। ये क्या रखा उन्होंने an माइनस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। पहले क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रखा आपको a1 इज इक्वल टू 3 दे दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि an क्या दे रखा 3a n माइनस 1 प्लस में 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये सीरीज आपकी 1 से लेके आगे के लिए या 1 के लिए उन्होंने खुद वैल्यू निकाल के दे दी। अगर आप निकालना चाहें तो वैल्यू आपकी एस्ट्रीज ये आएगी। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सीरीज है। अब आपसे पूछ रखिए कि सीक्वेंस की कॉन्टिन्यू सीरीज बना के दिखाओ। पहले 5 टर्म्स तक तो निकाल के दिखाओ, उसके बाद आप मतलब कॉन्टिन्यू एज लिख देना। उसके बाद उन्होंने कहा कि n की वैल्यू क्या पुट करोगे 2 3 4 5 5 तक ही पुट कर दो। a2 पुट करोगे 3 इंटू पहले आपको किसकी वैल्यू चाहिए अभी a 2 माइनस 1 तो a1 हो गया प्लस में 2। तो अब क्या करोगे a1 की जो वैल्यू आपकी निकली हुई है यहाँ पे निकाली आपने, वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे एस्ट्रिक्स। तो a1 की वैल्यू आपकी क्या थी यहाँ पे 3 थी, तो यहाँ पे पुट कीजिए तो आपको a2 की वैल्यू क्या मिलेगी 3 इंटू 3 प्लस में 2 3 3 9 प्लस 2 कितना होगा आपका 11। उसके बाद आपको निकालना a3 आपका क्या होगा 3 इंटू 3 माइनस 1 पुट करोगे क्या होगा a2 प्लस में 2। यहाँ पे आपको जो 11 a2 की वैल्यू आई थी वो यहाँ पे रिप्लेस करनी है। तो 3 इंटू 11 प्लस में 2 तो 33 प्लस में 2 कितना होगा आपका 35। अब आपको बात करते हैं a4 की। 3 इंटू 4 पुट कीजिए 4 माइनस 1 कितना हुआ 3 प्लस में 2 3 इंटू 35 यहाँ पे पुट कीजिए 35 प्लस में 2 ये हो गया आपका 70 105 प्लस में 2 तो कितना हो गया 107 107। उसके बाद a5 की बात करते हैं तो 3a4 प्लस में 2 ठीक है भाई 5 पुट करोगे तो वही चीज़ आनी है 3 इंटू में 107 प्लस में 2 मल्टीप्लाई क्यों प्लस में वो कितना आया आपका 323। तो आपको सीक्वेंस की 5 टर्म मिल गई। अब इसको लिख देना सीक्वेंस की फॉर्म में। सीक्वेंस की फॉर्म में कैसे लिखोगे an इज इक्वल टू पहली टर्म आपकी क्या थी 3 फिर क्या है 11 फिर क्या है 35 फिर क्या है 107 फिर क्या है आपकी 323 एंड सो ये आपकी क्या होगी सीक्वेंस फॉर्म होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने पहले वाले में एक टर्म दे रखी थी, इसमें आपको क्या दे रखी है 2 टर्म दे रखी है। अब 2 टर्म दे रखी है तो इसका मतलब ये आपको क्या कहेगा। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर उन्होंने कि आपको एक सीक्वेंस दे रखे है उन्होंने
A1 क्वेश्चन नंबर 13, A1 और A2 की वैल्यू उन्होंने दी है 2। पूछा गया आपसे an इज इक्वल टू an माइनस वन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से बात की है। मतलब उन्होंने A1 A2 की वैल्यू खुद ही निकाल के दे दी, आप तकलीफ ना करें, इसलिए आपसे पहले A1 A2 की वैल्यू दे दी। अगर आप चाहे तो आप खुद निकाल लीजिएगा, भाई A1 और A2 की वैल्यू 2 ही मिलेगी आपको। पूछ क्या रखा आपसे, भाई n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट इम्पोर्टेंट। भाई ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में ये देखना पड़ रहा है कि ये सीरीज आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है। ये सीरीज आपकी 2 को छोड़ के 1 2 को छोड़ के कहाँ से स्टार्ट हो रही है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब जहाँ पे भी आपकी इक्वालिटी आ जाती है, इसका मतलब सीरीज या सीक्वेंस आपकी वहीं से स्टार्ट होती है। हम सीक्वेंस की बात करें तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, फिर क्या पुट करेंगे 5, फिर 6, फिर 7 अप टू 7 कंटिन्यू ऐसे चलती रहेगी। अब हम किसकी बात करें 3 की, तो यहाँ पे पुट कीजिए 3 माइनस 1 A2 माइनस 1, A2 की वैल्यू उसने क्या दे रखी पहले से ही 2 दे रखी है, तो यहाँ पे आप पुट करो 2 माइनस 1, कितना मिला आपको 1। जब आप A4 की वैल्यू निकालोगे तो 4 माइनस 1 माइनस 1, 4 में से का कितना हुआ A3 माइनस 1, A3 की वैल्यू आपकी कितनी है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। A5 माइनस 1 माइनस 1, A4 माइनस 1, A4 की वैल्यू कितनी आई भाई 0, तो पुट कीजिए 0 माइनस 1 वैल्यू कितनी आई -1। इसका मतलब 5 तक की, और आगे निकालना चाहो तो निकाल लेना। A6 कितना होगा 6 माइनस 1 -1, 6 माइनस 1 कितना बचा आपका A5 माइनस 1, A5 की वैल्यू पुट कीजिए -1 -2। दैट मीन्स कि ये सीक्वेंस आपकी कैसे, अगर मैं एक रियल लाइन नंबर्स पे रिप्रेजेंटेशन दूँ, 2 हुआ, फिर 1 पे वैल्यू निकाली, फिर 0 पे, फिर 1 -1 -2, मतलब ये सीक्वेंस कुछ आपकी इस तरह, मतलब अगर हम कहें ये सीक्वेंस पहले बढ़ी हुई थी, फिर घट रही है धीरे 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 धीरे, मतलब ये सीक्वेंस किस टाइप की सीक्वेंस आपकी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। जो सीक्वेंस बड़े नंबर से छोटे की तरफ जाते हैं उसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और जो सीक्वेंस छोटे से बड़े की तरफ बढ़ती है उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस। आगे पढ़ेंगे, ये थोड़ी सी आइडिया दी आपको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्या होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम कह सकते हैं चीज। अब हम करते हैं फिबोनिक सीरीज, या फिबोनिक सीक्वेंस भी होती है, फिबोनिक सीरीज भी होती है। अब ये हम पढ़ रहे हैं फिबोनिक सीक्वेंस। इसने क्या रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको क्या दे रखा है, उन्होंने कहा है कि द फिबोनिक सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय A1 A2। फिबोनिक सीक्वेंस डिफाइंड आउट करनी है, उसने कहा कि फिबोनिक सीक्वेंस है जो वो क्या करो डिफाइंड करनी है, किस तरीके से। उसने कहा कि A1 और A2 दोनों की वैल्यू उन्होंने क्या दे दी 1 दे दी। उसके बाद उसने कहा कि an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, an की वैल्यू दी an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। उसके बाद n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फाइंड n ग्रेटर देन, सिंपल क्या रखा उसने n ग्रेटर देन इक्वल टू, और पूछा क्या फाइंड कीजिए an प्लस 1 बाय an की वैल्यू 4 किस किस के लिए भाई, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए। n कितना होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ ये सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, ये तो बहुत अजीब और गरीब लग रही है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को करते हैं अपने मेथड से। यहाँ पे आपको क्या चाहिए an प्लस 1 चाहिए, एक आपको क्या चाहिए an चाहिए। हम करते हैं an प्लस 1, n की जगह हमने क्या रिप्लेसमेंट कर दिया n प्लस 1, तो यहाँ पे पुट करो an प्लस 1 माइनस 1 प्लस an प्लस 1 माइनस 2। हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं n प्लस 1 की। ये आपके पास क्या हो माइनस 1 प्लस 1 an प्लस an माइनस 1, ये आपकी किसकी वैल्यू आई है an प्लस 1 की। an की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो दोनों को क्या कर दो डिवाइड कर दो, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी an। यहाँ an की वैल्यू क्या थी an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। अब वैल्यू पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या रखा है कि सिर्फ 5 तक की वैल्यू निकाल के दिखानी है,
ठीक है, उसने क्या रखा है, उसके बाद उसने कहा है कि यहाँ पे सिर्फ आप वैल्यू निकाल के दिखाओ कि कहाँ तक आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करते रहिए, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आंसर निकालने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू रिप्लेसमेंट करनी है, n की जगह 1, n की जगह 2, n की जगह 3 और n की जगह 4। जैसे सिंपल उसमें क्या था वैसे ही इस तरह इसमें आपको क्या करनी है, वैल्यू की रिप्लेसमेंट करनी है। एक तो ये मेथड था, और दूसरा मेथड अगर मैं बता दूं, यहाँ पे n की वैल्यू पुट कीजिए, n की वैल्यू 1, एक वैल्यू पुट करके दिखा देती हूँ मैं, a2 1 प्लस 1 a2 बाई a1 वैल्यू निकालिए। a2 मैंने क्या पुट किया, n की जगह 1 पुट किया ना, n की जगह 1 ही पुट कीजिए वही। a1 प्लस 1 माइनस 1 कितना होगा, a0 बाई n माइनस 1, 1 माइनस 1 0 प्लस n माइनस 2, 1 माइनस 2 पुट किएंगे तो a माइनस 1। वैल्यू आपके पास सिर्फ a1 और a2 की वैल्यू है। इस करके क्वेश्चन आपका थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड। तो अब आप क्या कीजिए, पुटिंग n की वैल्यू आप यहाँ से 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको वैल्यू कहाँ से पुट करनी पड़ेगी, a1 a2 से। यहाँ पे आपको अगर देखा जाए इसके अंदर पुट कीजिए, n की जगह 1 पुट करो, a2 a1, a2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, 1/1, वैल्यू कितनी आई 1। अब हम वैल्यू स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 3 से, क्योंकि ये वैल्यू आपको उसने खुद इनइक्वालिटी में क्या कर रखा, भाई आप वैल्यू कहाँ से पुट कीजिए, ये सीरीज जो आप बनाओगे n की वैल्यू कहाँ से ग्रेटर देन 3 से होल्ड करनी चाहिए। जब आप n की वैल्यू 3 निकालो यहाँ से, किससे वैल्यू निकालोगे, ये चीज किस फॉर्म में आई, जनरल फॉर्म आपने ये बता दी। दूसरा आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकालो, a3 की वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा, a2 प्लस में 2 माइनस 2, नहीं 3 माइनस 2 तो कितना हुआ आपका a1। तो यहाँ पे 1 प्लस 1, a3 की वैल्यू आपकी कितनी आई, यहाँ पे 2 आ गई। जब आप a4 की वैल्यू निकालोगे, a4 की वैल्यू यहीं से पुट करो, 4 माइनस 1 कितना हुआ, a3 प्लस में 4 माइनस 2 a2 कितना है, 2 प्लस 1 कितनी आई वैल्यू 3। a5 पुट कीजिए, 5 a4 प्लस में a3, 4 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में 2 कितना होगा 5। अब इसको जैसे आपने डिवाइड करना था, a2 बाई a1 की रेशो, a3 बाई a2 की रेशो, a4 बाई a3 की रेशो, a5 बाई a4 की रेशो, a6 बाई a5 की रेशो। वैल्यू पुट कर दे जाओ, पहली रेशो आपकी क्या आएगी 1, उसके बाद a3 कितना है 2, 2 बाई 1, 1 बाई 1, a4 कितना आपका 3 बाई 2, 5 है आपका 5 बाई 3, 6 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस में 4, हाँ 5 प्लस में 4, 5 प्लस 3, तो वैल्यू आएगी आपकी a6 की 8, और यहाँ पे पुट करोगे 8 बाई 5। तो ये आपकी थी क्वेश्चन नंबर 14। आई होप सो आपको क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर मेरी कंटेंट पसंद आ रहा है या मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।